आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों से लोग यह प्रश्न कर रहे थे कि गुरुदेव कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड से आप गायब हो गए हैं, आपकी कोई जानकारी, कोई वीडियो कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर नहीं आ रही है। और कल एक दो लोगों से बात जब हुई तो उन लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप कहाँ हैं और जानकारियाँ नहीं आ रही, विद्याएँ नहीं आ रही हैं। मैं यात्रा में था और यात्राएं अभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई हैं। गुरु पूर्णिमा आने वाला है, माँ मातंगी दरबार छत्तीसगढ़ जाना है, तो अभी भी वो यात्रा अभी शेष ही है। इन बड़ी बड़ी यात्राओं में से अभी वो गुरु पूर्णिमा की यात्रा अति विशेष है और वहाँ जाना अभी शेष है। तो यात्रा अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं आया वाराणसी आया तो मैंने सोचा कि बहुत लोग इस प्रकार की पीड़ा से ग्रसित हैं। हालांकि जो आज मैं आप लोगों को विद्या प्रदान करने जा रहा हूं, ये बहुत ही सामान्य विद्या नहीं है और सर्वसुलभ ये विद्या होनी भी नहीं चाहिए। गुरुजन बहुत विश्वास करके ये विद्या परोपकार की भावना से शिष्यों में बांटते हैं या प्रदान करते हैं। तो मैंने ये विद्या कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर, कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर और कैवल्य साबर वर्ल्ड पर दी तो है, पर जानकारी के लिए दिया है, प्रयोगात्मक नहीं दिया है। प्रयोगात्मक हम परीक्षण करते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं, परिस्थितियां समझते हैं, उसके बाद यह विद्या पूर्ण रूप से हम किसी को प्रदान करते हैं। लेकिन आज यह विद्या पूर्ण रूप से हम चैनल पर प्रदान कर रहे हैं सभी के लिए, समाज के हित के लिए। उच्चाटन जो विद्या है सर्वसामान्य सुलभ क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी थोड़ा सा कारण बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं सबसे ये बता दूं कि जब आप लोग चैनल पर आते हैं, जो भी लोग नए पुराने, तो आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न और उठते हैं। जब आप लोगों के हिसाब किताब की विद्या नहीं रहती है तो आप लोगों के मन में प्रश्न जरूर उठते हैं कि हमारे मन की विद्या या हमारे दुख से संबंधित जानकारी तो नहीं है। आप लोग इसी गलतफहमी में, उलझन में उलझते रहते हैं। करना आपको यह है कि जब आप चैनल पर आते हैं किसी भी वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल के पूरे वीडियो देखिए। उसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई आपके अकाउंट से कोई एफडी नहीं टूट जाती है, कोई कहीं कुछ भी नहीं। पूरे वीडियो देखिए, आपके दुख से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। और चैनल 3 है, कैवल्य तंत्र वर्ल्ड है, कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड है, कैवल्य साबर वर्ल्ड है और कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड है। ये 4 चैनल है। चारों चैनलों पर आप जाकर के देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं खर्च होना है। आपके संबंधित पीड़ा से हमने जानकारी अवश्य ही दे दी है। ये जो जानकारी है उच्चाटन की विद्या है। ये बड़ी खतरनाक विद्या है, षटकर्मों में से एक विद्या है और खतरनाक से खतरनाक विद्याओं में इसका नाम लिया जाता है। उच्चाटन की महिमा क्या होती है मैंने और भी एक दो बार बताई है, लेकिन आज जो कुछ लोग नए देखेंगे उनको समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि उच्चाटन जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और अटन, उच्च, उत और अटन ऐसे शब्दों से जुड़ करके बना हुआ है उच्चाटन। तो अटन का मतलब होता है निकल जाना या चले जाना, ठीक है। और उत मतलब उस जगह से या उस जगह से उखड़ करके चले जाना। या आप लोगों ने हिंदी भाषा में, ये तो संस्कृत की भाषा है और हिंदी भाषा में भी अगर आप देखें तो लोग कहते हैं कि हमारा वहां से मन उचट गया है। ये शब्द आप लोगों ने हिंदी भाषीय लोगों ने सुना होगा। तो उचट गया का तात्पर्य वहां से मन उब गया है, वहां जाने का मन मेरा नहीं करता है। उचट गया है, मेरा मन उठ गया है, उब गया है, ये सब उच्चाटन के ही पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। मन उब गया है, उचट गया है, मन नहीं लग रहा, वहां जाने का मन नहीं कर रहा है, वहां जाने की इच्छा नहीं हो रही है, अंदर से भावनाएं नहीं जग रही हैं वहां जाने की। तात्पर्य यह है कि वहां से मन उचट गया है। अब एक तो किसी झगड़ा, क्लेश, विवाद के कारण किसी जगह से मन उचट जाता है, एक तो यह है। एक स्वाभाविक भी मन उचटाया जाता है, ये झगड़ा वगड़ा नहीं होगा लेकिन फिर भी उस जगह से हटने का मन करेगा, वहां जाने का दिल नहीं करेगा, इच्छाएं नहीं होंगी। और ये होता है तंत्र मंत्र से, ठीक है। एक तो किसी को धमकी दे दीजिए कि आप इस गली में अगर आएंगे, इस घर में आप आएंगे तो आपका जान ले लिया जाएगा। एक तो ये है उच्चाटन की, तो ये तो जुर्म है और ये सामाजिक और कानूनन अपराध है। तो जो है एक तो ये तरीका है, पर ये तरीका कर नहीं सकते। और ये तरीका अपनाया क्यों जाता है, ये तरीका किया क्यों जाता है, शास्त्र ने इसकी अनुमति क्यों दी, ये मैं बता देता हूँ।
कि किसी को किसी जगह से मन उचटाने का ये कानूनन भी अपराध है और सामाजिक और जो है पारलौकिक भी जो है अपराध है। लेकिन उचटाया क्यों जाता है ये थोड़ा सा समझ लिया जाए। जैसे आप सज्जन हैं या कोई भी सज्जन व्यक्ति है, उसके बगल में गुंडों का आवास हो जाए, जुआ सिगरेट तस्करी वालों का निवास हो जाए, शाकाहारी लोग रह रहे हैं मांसाहार का वास हो जाए, ठीक है, बुरे गुंडे मवाली टाइप लोगों का निवास हो जाए, या आपने किराएदार रखा वो जा नहीं रहा है छोड़ करके, ठीक है, या कॉलोनी में कोई अभद्र प्राणी या विधर्मी प्राणी आपके आसपास आकर के रह रहा है जिसके कारण पूरा परिवार दूषित हो रहा है, आपके परिवार की बेटी बहनों को अड़ोसी पड़ोसी कुछ बुरे लोग जो है ताक झांक करते हैं, बुरी दृष्टि रखते हैं, ऐसी कुछ बुरे अराजक तत्वों को दूर करने के लिए उच्चाटन की विधि अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये शास्त्र मर्यादा के अंतर्गत है। पर निजी कोई मानसिक दूषण स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर आप इस विद्या का प्रयोग करते हैं तो उसका पाप लगता है और बहुत भीषण पाप लगता है। उसका परिणाम न जाने आपके या आपके परिवार के परिजनों को कैसे किस रूप में भोगना पड़ जाए, ठीक है। तो समझदार लोग समझदारी से इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। मैं पूर्ण विधि विधान के साथ यह विद्या आपसे साझा कर रहा हूँ। यह विद्या वाराणसी में दक्षिण भारतीय एक बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध साधक तांत्रिक से हमको प्राप्त था और इस विद्या का हमने अनगिनत बार प्रयोग करवाया समाज के हित के लिए और उसमें 100% सफल रिजल्ट मिला। आज आप लोगों को मैं साझा कर रहा हूँ विद्या क्या है। सबसे पहले आप लोग ये मंत्र देखिए। मंत्र देख करके समझ में आ रहा होगा कि किसी दक्षिण भारतीय तांत्रिक द्वारा प्राप्त। तो ये मंत्र दक्षिण भारतीय सिद्ध बड़े उच्च कोटि के वाराणसी में निवास करने वाले अब नहीं है वो, उनसे हमें ये विद्या प्राप्त थी और हमने इसका अनगिनत बार प्रयोग करवाने के बाद आज आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। जो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे और निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग मैसेज कर रहे थे उन लोगों के विशेष विनती पर मैं ये दे रहा हूँ। बड़े विश्वास के साथ दे रहा हूं और आशा करता हूं कि इसका दुरुपयोग आप लोग नहीं करेंगे। मंत्र आप लोगों को मिल गया। करना क्या है कि सबसे पहले एकांत जगह पर आप लोगों को माता काली या माता दुर्गा का मंदिर खोजना होगा। एकांत जगह पर ये मिल गया, माता दुर्गा या काली दोनों में से एक मंदिर आपको मिल गया। उसके बाद आप लोगों को मंत्र याद कर लेना है। पहले ही मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, मुखपाठ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल देखकर या कागज देखकर या किताब पे लिख लिए, ऐसा नहीं चलेगा। मंत्र याद होना चाहिए। याद करने के लिए आप कोई भी किसी भी दिन से याद कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अमावस्या या शनिवार से इसका आरंभ करना है। और आरंभ करने के लिए जब काली माता या दुर्गा माता के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर धूप दीप नैवेद्य वगैरह से माता का, काली माता या दुर्गा माता का विधिवत पूजन करेंगे जितना आपको आता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि ये होना चाहिए। वो जैसा काली माता का पूजन या दुर्गा माता का पूजन आपने बचपन से देखा हो वैसा आपको पूजन करना है। काला आसन, काला वस्त्र धारण करके आपको एकांतिक उसी मंदिर में रात को 10 बजे आसन लगा करके बैठ जाना है। दक्षिण मुख होकर के बैठ जाना है। फिर माता के समक्ष बैठ जाना है। माता जिस दिशा में हो उनके तरफ जो है मुंह करके बैठ जाएं, या फिर अगर दक्षिण मुख सुविधा हो तो दक्षिण मुख बैठ जाएं, ठीक है, दोनों ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बैठ जाना काला आसन और एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला लेना है। और उसके बाद हवन करना है आपको उसी मंदिर परिसर में, या मंदिर परिसर में अगर अनुमति ना हो तो मंदिर के बाहर भी आपको हवन करना है, दक्षिण मुख होकर के या फिर माता के सम्मुख जैसे मुंह करके आपको हवन करना है। लकड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, आम की लकड़ी, खैर की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, ऐसे लकड़ी समिधा कोई भी चलेगा। लेकिन जो हवन सामग्री है वो हवन सामग्री फिक्स है। वो क्या है? राई और नमक। जी हाँ, यही वही राई नमक जिससे माताएं गांव में बच्चों का नज़र वगैरह उतारती हैं, वही राई नमक। राई नमक से हवन करना है। कितनी बार? जो मंत्र आपको दिया गया इस मंत्र से 1000 बार आपको हवन करना है। बाएं हाथ से आप माला घुमाएंगे, गिनती करेंगे, और दाहिने हाथ से आपको हवन सामग्री थोड़ा थोड़ा डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 किलो सामग्री में आपका हवन 1000 बार हो जाएगा।
ये क्रिया करनी है। अगर आप अमावस्या से शुरू करते हैं तो भी 7 दिन, और अगर शनिवार से शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो भी 7 दिन तक लगातार 7 रातों तक ये क्रिया करनी है। 1000 बार केवल हवन करना है। आप गए मंदिर में, माता का विधिवत पूजन किया, उसके बाद हवन में बैठ गए, जाप किया, मंत्र पूरा हुआ, हवन दिए, मंत्र पूरा हुआ, हवन दिए, ऐसे 1000 बार आपको हवन करना है, उठ करके चले आना है। 7 दिन यह प्रक्रिया करनी है। 8वें दिन आपको किसी भी कौवे के पंख में या उल्लू के पंख में केवल 108 बार मंत्र फूंक करके, सिद्ध करके, जिसके भी घर में डाल देंगे, वह व्यक्ति 15 दिन के अंदर अंदर वह घर छोड़ करके चला जाएगा। उसका परिवार, वो पूरा परिवार, पूरा खानदान वह घर छोड़ करके, वह कुनबा छोड़ करके चला जाएगा, वह मोहल्ला गली छोड़ करके चला जाएगा। ये इस मंत्र की गारंटी है। अनगिनत बार उपयोग करने के बाद आप लोगों को प्रदान किया जा रहा है बड़े विश्वास के साथ। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस मंत्र का कैवल्य ग्रुप के जितने भी दर्शक हैं गलत प्रयोग नहीं करेंगे। बड़े ही विश्वास के साथ यह विद्या प्रदान कर रहा हूं, और ऐसी और समाज के हित के लिए हम और विद्याएं प्रदान करते रहेंगे। फिर मिलते हैं। राधे राधे।